अहम जी, इस वक्त आप ही हैं जो मेरी मन की बात समझ सकते हो, जिनके सामने मैं अपनी मन की बात कर सकती हूँ। गोपी, इस वक्त तुम्हारी क्या हालत हो रही है मैं समझ सकता हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? गोपी, शायद इसलिए क्योंकि हम सब उनके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मीरा को लेकर हमसे ज्यादा वो चिंतित थी। माँ जी चाहती थी कि मीरा घर वापस आ जाए। मीरा और विद्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया जो गौरा के प्रति उनका रवैया ही बदल गया? आई नो गोपी, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि मॉम को हो गया क्या। ऑल ऑफ सडन उनका बिहेवियर। अहम जी, हम तो छोटे हैं, उनके बच्चे हैं, पर काकी जी पर क्या बीती होगी। उन्होंने तो काकी जी के साथ भी कितनी बदतमीजी से बात की। इतने वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा उन्हें काकी जी के खिलाफ जाते हुए। पहले भी हमारे परिवार में बहुत सारी मुसीबतें आई और माँ जी ने हमारा साथ भी दिया। इस बार क्यों वो हम सबके खिलाफ हो गई? ये सब कुछ समझना मेरे समझ से बाहर है। अब तुम शांत हो जाओ, हम मॉम से बात करेंगे, उन्हें अच्छे से प्यार से समझाएंगे। हो सकता है वो तुम्हारी बात माने। धर्म, मारा दिकरा, मारा वाला, ये क्या हो गया तुझे? अरे क्यों उस मीरा के प्यार में खुद को बर्बाद करने पर तुला है? कहां गया मेरा बेटा धर्म, जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया करता था? माँ, मेरा माथा बहुत दुख रहा है और नींद आ रही है। आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कमाल है, मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ और तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। धर्म, अरे खुद पे दया नहीं आती तो अपनी बाप पे तो रहम कर। बस 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 सुनो, बाप सो जाओ आराम से। मुझे भी सोना है बा। धर्म बेटा, हमारी बात संभल बेटा। सर दर्द कर रहा है बा। शू, हाँ शू है। गोपी को उसकी दिकरी से दूर करने चली थी ना। यहाँ देख, अपने खुद के दिकरे को खोने की नौबत आ गई है। इसे कहते हैं ऊपर वाले का न्याय। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? तुम ना, तू तो बकरी नहीं, तू तो बिलाड़ी छे बिलाड़ी। वो क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे। जाके सो जा। अहम आगे एक लफ्ज भी नहीं गोपी बहू के खिलाफ। इन्हें वर्ष तुम्हारे बिना एक एक क्षण बिताना बहुत कठिन। तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी सबके सामने मेरा अपमान करती रही, लेकिन तुम कुछ नहीं बोले अपनी पत्नी को। मेरी गोपी बहू को यदि तुमने डांटा या उस पर चिल्लाए तो 24 घंटे के अंदर अमेरिका पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे कान मरोड़ूंगी। यदि मेरी पोतियों के शरीर में तूने खरोच भी पहुंचाई तो कृष्ण भगवान की सौगंध काट कर फेंकने में मैं उफ भी नहीं करूंगी। इतना बड़ा हादसा मेरी पोती मीरा के साथ, और मैं शांत रहूं। मैंने तय किया है कि अब तुम खुशी खुशी अपने ससुराल वापस लौटो।
एक अनपढ़ गवार जाहिल, उसे मैंने अपने इकलौते बेटे की पत्नी के रूप में और अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। तुम्हें सड़क से उठाकर आसमान में बिठाया, वरना तेरी क्या औकात कि तू कोकिला मोदी की बहू बन सके। मैं मेरी गोपी बहू की मां हूं। गोपी बहू, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटूट है। तुम मेरा अभिमान हो। मैंने तुम्हें ऊपर उठाया, सम्मान का दर्जा दिया, और तुम मुझसे कह रहे हो मैं गलत हूं। गोपी से गोपी बहू मैंने बनाया। आज माँ जी ने फिर से गाउन पहना है। माँ जी इस तरह चोरी छुपे जा कहाँ रही? मैंने मना किया था ना घंटी बजाने के लिए, तो उंगली को क्यों तकलीफ दे रहा है? सॉरी मैम, वो आदत। धीरे बोल। पैदा हुआ था तो लाउड स्पीकर निकल गया था क्या? दो घंटा हो गया है, इतनी देर क्यों लगाई? चाइना गया था क्या लाने के लिए? मैम बाइक खराब हो गई थी ना। अरे रेवा दे। चल मिला। सुन, तेरी फटपटी खराब है ना, तो एक काम करना, फटपटी को धक्के लगाकर बंगले के बाहर थोड़े दूर तक लेकर जाना और उसके बाद फटपटी शुरू करना। यदि फटपटी पहले शुरू की और बंगले में किसी को भी आवाज सुनाई दी ना, 2 फटके कान के नीचे दूंगी। चल निकाल। पाकिस्तान की सरजमीन टीवी भी अजीब नमूना है, अचानक आवाज बढ़ जाती है। जनाब सूर्य राठी, पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान, सबसे पाक जगह, और हम लोग अमन आप अंदर
कपड़े पहनना आधी रात को? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी के इस बदले बदले से बर्ताव के पीछे का सच क्या है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।